Good morning, students. In last lecture, we had learned about human body and its movement. We had seen that some movement are totally rotational, or we can say we can move every body part in any direction, while other cannot be moved. So here is one activity given. क्या करना है आपको उसमें अपना आपको एक स्केल लेनी है और दो थ्रेड लेनी है और आपको उसे इस फिगर में दिखाया है उस तरह से आपको उसे बांधना है। उसके बाद आपको अपना एल्बो बेंड करना है। कैन यू एबल टू डू दैट? नो, यू कैन नॉट। वाई? क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक जॉइंट होता है जहाँ से बेंडिंग और अलग अलग मूवमेंट होती है। सो मूवमेंट के लिए हम कहीं से भी मूव नहीं कर सकते। Here is one table given in which you have to write that which part can be rotate or bend or lift. So first is neck, so it rotate partly. Then we have wrist. It rotate partly, then it bends, then it lift, but यहाँ लिखा है फिर does not move, so इसमें आएगा नहीं। Then we have finger. We cannot completely rotate. We can rotate it partially. Then it can be bend, lift. Then is knee. Knee में हम सिर्फ उसे bend कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। Then comes ankle. So ankle में हम उसको rotate कर सकते हैं, bend भी कर सकते हैं, and we can lift them. Then comes toe. सो टो में हम उसे पार्शियली रोटेट कर सकते हैं और बेंड कर सकते हैं, बाकी उसे लिफ्ट भी नहीं कर सकते और पूरा कंप्लीटली रोटेट भी नहीं कर सकते। देन बैक में इट कैन रोटेट पार्टली, वी कैन बेंड देम एंड वी कैन लिफ्ट देम ऑल्सो। आफ्टर दैट हेड। सो इसमें हम ना उसे रोटेट कर सकते हैं, ना बेंड कर सकते हैं, ना लिफ्ट, सिर्फ इसमें आएगा डज नॉट मूव एट ऑल। देन कम्स एल्बो। सो इट कैन रोटेट पार्टली एंड वी कैन लिफ्ट देम। देन कम्स आर्म। सो वी कैन रोटेट completely, then rotate partially, we can lift them and we can bend. So here is the table from which you can find out that which part can be moved and which cannot be moved. Then comes did you notice that we are able to bend or rotate our body in place where two part of our body seems to be joined together? So हमें movement या rotation कहाँ मिलता है जहाँ पे दो बॉडी पार्ट्स मिलते हो। सपोज एग्जाम्पल ले तो हम एल्बो, शोल्डर, नेक, ये सब ऐसे एग्जाम्पल है जहाँ पे दो बॉडी पार्ट्स मिलते हैं। सो वहाँ पे हम रोटेशन या मूवमेंट दे सकते हैं। इस प्लेसेस को हम जॉइंट बोलेंगे। और बहुत सारे नाम हैं अलग अलग कौन से जॉइंट प्रेजेंट है बॉडी में। सो नी है, देन एल्बो, दीज आर अदर एग्जाम्पल। Now what exactly is joined together at this joint? अब जॉइंट में ऐसा क्या है कि वहाँ पे ऐसी मूवमेंट आती है। सो दो बोन है, वहाँ पे जब एक दूसरे को मीट करेंगे उस जगह पे एक फ्लूइड लिक्विड जैसा होता है जिसके कारण हम बोल सकते हैं कि हमारा मूवमेंट होता है एंड दे आर कॉल्ड जॉइंट्स। Press your finger against the top of your head, face, neck, nose. You will find something that hard structure. आपको अपनी बॉडी पार्ट्स को अलग अलग टच करने हैं और you will feel something hard material. So what is that material? This hard structure are bones. वो bones है। Bones cannot bend. Bones है वो bend नहीं हो सकते, बट फिर भी हमारे एल्बो, शोल्डर, नेक सब बेंड होता है। तो कैसे होता है वो?
हमारी बॉडी है वो अलग अलग छोटे बड़े बोन से बनी है, कोई सिंगल बोन से नहीं बनी। इसीलिए जहाँ जहाँ ये छोटे बड़े जो बोन्स है वो जॉइंट होते हैं वहाँ पे हमें मूवमेंट मिलती है। सपोज़ हमारा हैंड है वो 30 बोन से बना है। वन सिंगल हैंड इज़ मेड अप ऑफ 30 स्मॉल एंड बिग बोन्स, सो बिकॉज ऑफ दैट वी हैव मूवमेंट। एक सिंगल बोन से अगर वो बना होता तो हमें मूवमेंट नहीं मिलती। सिमिलरली देर आर मैनी बोन्स प्रेजेंट इन ईच पार्ट ऑफ द बॉडी। वी कैन बेंड और मूव आवर बॉडी ओनली एट दोज पॉइंट वेयर द बोन्स मीट। सो हमें मूवमेंट कहाँ से मिलती है? जहाँ पे पॉइंट्स वेयर बोन मीट। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट इन आवर बॉडी टू हेल्प अस कैरी आउट डिफरेंट मूवमेंट एंड एक्टिविटी। सो ये जॉइंट है वो अलग अलग हमें एक्टिविटी करने में हेल्प करते हैं। सो हियर इज़ वन एक्टिविटी गिवन एंड सम जॉइंट गिवन, दैट इज़ बॉल सॉकेट जॉइंट, pivotal joint, hinge joint, fixed joint. So we are going to learn about these in next lecture. Thank you.